दोस्तों नमस्कार, मैं कीर्ति कुमार कुसरो, सहायक परियोजना अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत करता हूं पंचायती ज्ञान के इस खास वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। ग्राम पंचायत हमारे गांव का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पंचायत के अंदर काम को सही तरीके से बांटने के लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं? उसका जवाब है स्थायी समितियां। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां क्या है, उनका गठन कैसे होता है, वे कौन कौन से काम करती हैं और ग्राम विकास में उनकी क्या योगदान होता है। स्थायी समितियां ग्राम पंचायत के भीतर पंच और सरपंच से मिलकर गठित छोटी छोटी समितियां होती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत का काम संभालती हैं। ये समितियां पंचायत की मदद करती हैं निर्णय लेने में, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में और गांव के समग्र विकास में। इन समितियों को हम पंचायत की आंखें और हाथ भी कह सकते हैं। हर समिति एक खास क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। स्थायी समितियां ग्राम पंचायत की सामान्य सभा या कार्यकारी समिति की बैठक में गठित की जाती है। समितियों के सदस्य वार्ड पंच होते हैं और इन सरपंच इन समितियों का मार्गदर्शन करते हैं। हर समिति में 3 से 5 सदस्य होते हैं और प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष होता है जो कि जनरली सरपंच या उप सरपंच होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समितियों में सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे कि लैंगिक संतुलन और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत में कौन कौन सी प्रमुख स्थायी समितियां होती हैं और वे क्या काम करती हैं। तो सबसे पहली बात आती है समितियों में कि सामान्य प्रशासन समिति। जो सबसे पहला समिति है उसका नाम है सामान्य प्रशासन समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निर्माण का अनुमोदन करना और समस्त प्रकार के जो वित्तीय विषय है उस पर निगरानी रखना। दूसरी जो समिति आती है उसके नाम है निर्माण एवं विकास समिति। इसका प्रमुख कार्य सड़कों, भवनों, जल निकासी, शौचालय आदि के निर्माण कार्यों की निगरानी करना है। साथ ही साथ निर्माण कार्य जो हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, यह बात भी सुनिश्चित करती है निर्माण एवं विकास समिति। तीसरा जो समिति है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य गांव के स्कूलों की स्थिति सुधारना, बच्चों की उपस्थिति को जो है बढ़ाना और जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनको पुनः स्कूल में जो है एडमिशन करा करके उनकी जो है शिक्षा कंटिन्यू रखना। साथ ही साथ शिक्षा समिति ये भी तय करती है कि जो स्कूल के जो शिक्षक है वो निरंतर मतलब बिना अनुपस्थिति के जो है कंटिन्यू स्कूल आए और उनकी उपस्थिति का प्रमाणन भी ये शिक्षा समिति करती है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में जितनी भी आंगनबाड़ी होती है उनकी भी देखरेख करती है। अब चूंकि समाज कल्याण समिति भी इसी समिति के अंदर जो है समाहित है, इसलिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, कितने ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन या फिर विधवा है तो विधवा पेंशन के लिए, विकलांग है तो विकलांग पेंशन के लिए यदि वो पात्र हैं और यदि उनको जो है पेंशन नहीं मिल रहा है तो जो है उनको पेंशन की राशि दिलाना और उनका पेंशन स्वीकृत कराना भी ये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति का काम है। अब चौथी जो आती है कृषि, राजस्व एवं वन समिति। इस समिति का जो है जैसे कि नाम से ही जो है आप जान सकते हैं कि किसानों की जितनी भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को जो है जो ग्राम सेवक है, जिसको हम जो है कृषि विकास विस्तार अधिकारी भी बोलते हैं, उनके समक्ष जो है रखना और उनके समस्याओं को दूर करना। कृषि से संबंधित समस्त योजनाओं की जो है लाभ किसानों को दिलाना, सिंचाई सुविधा की निगरानी करना, साथ ही साथ डेयरी, मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन या फिर अन्य प्रकार के जो कृषि गतिविधियां करना चाहते हैं उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिला करके, सब्सिडी दिला करके उनको डेयरी या पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ लघु वनोपज का विकास कार्यक्रम की जो है निगरानी करना इस समिति का काम है। पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार और भी समितियां गठित कर सकती है, जैसे कि जन शिकायत निवारण समिति, जिसका कार्य होगा लोगों की समस्याओं को सुनना और समाधान करना, साथ ही साथ सुझाव देना। तो इन समितियों की मदद से पंचायत का काम व्यवस्थित और जिम्मेदार होता है। समितियों का जो महत्व है वो आपको जो है ऊपर उनके कार्यों से ही पता चलता होगा कि कैसे जो है पंचायत वो जो है जवाबदेह बनाती है और कामों को जो है व्यवस्थित करती है और पंचायत में पारदर्शिता भी बढ़ाती है। इन समितियों की नियमित बैठकों से योजनाओं की समीक्षा होती है और समस्या का समय पर हल निकलता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में स्कूल की हालात खराब है, उनके जो है छत जो है अपना छत से पानी टपक रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में शिक्षा समिति उस पर जो है ध्यान दे करके जो भी राशि मुहैया करा सकता है उसको जो है रिपेयर के लिए वो जो है शिक्षा स्वास्थ्य समिति या फिर जो शिकायत निवारण समिति है वो जो है इस चीज को हल कर सकती है। सफल समिति संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए
इसमें जो है जो भी समितियां हैं उनका जो है समिति की नियमित बैठक हो, सदस्यों को जो है पंचायत की जो क्रियाकलाप है उसके संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, कार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित होना चाहिए, जनता से संवाद और फीडबैक भी इन समितियों को लेना चाहिए। हर समिति की प्रगति पंचायत की जो मासिक बैठक होती है उसमें अवश्य रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां गांव के छोटे छोटे मुद्दों का समाधान करने के बड़े माध्यम हैं। इनकी सक्रियता से न सिर्फ पंचायत मजबूत बनती है बल्कि लोकतंत्र की नींव भी गहरी होती है। तो आइए हम सब मिलकर इन समितियों को मजबूत बनाएं और अपने गांव को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएं। एक बात और, अभी जो है पंचायतों में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो नए नए पंचायत जो है प्रतिनिधि चुन करके आए हैं और सभी पंचायतों में अभी जो इस समितियां हैं वो बनाने की कार्यवाही चल रही है। तो उसमें समिति में जो है ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो उस विषय क्षेत्र से संबंधित लोग हों या फिर कोई गांव में ऐसे व्यक्ति हो जो उस विषय से जानकार हो। मानो शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने जो है बेहतर जो है उनका ओपिनियन रहता है तो उसको भी उस समिति में शामिल करना चाहिए। अगर किसी को जो है पर्यावरण या फिर वन के संबंध में ज्यादा जानकारी है तो उसको वन समिति में शामिल करना चाहिए।